पूरी तैयारी है और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कल हमने वहां समीक्षा की है। हर स्थिति में बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधाएं जो वहां पर आएंगे श्रद्धालुजन उनको मिले, इसके लिए हर बिंदुवार समीक्षा की है हमने सभी अस्पतालों की, और लखनऊ के और आसपास के जिलों के भी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा है। पौष शुक्ल द्वादशी सोमवार मृगशीर्ष नक्षत्र 22 जनवरी 2024 को दिन में मध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त में मेष लग्न में वृश्चिक नवांश में राम जी के प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला गया है। सूक्ष्म जो समय है वो 12:30 के आसपास है, 84 सेकंड का है। 84 सेकंड का ये ऐसा बताया जा रहा है। हाँ, पूर्व कालामृत ग्रंथ महाकवि कालिदास का रचित है, ज्योतिष का ग्रंथ। उसमें कहा गया है कि जब यात्रा करनी हो तो उस समय अग्निबाण, राजबाण, चोरबाण, मृत्युबाण आदि जो बाण हैं इनमें से कोई न रहे। अग्निबाण न होने पर यात्रा में आग कहीं नहीं लगेगी, चोरबाण न होने से चोरी नहीं होगी, रोगबाण न होने से कोई बीमार नहीं पड़ेगा, राजबाण न होने से कोई राजकीय संकट नहीं आएगा, मृत्युबाण न होने से एक्सीडेंट वगैरह नहीं होगा। यह यात्रा में यदि ये रोगबाण, मृत्युबाण, राजबाण, चोरबाण, अग्निबाण नहीं होते हैं तो इसे संजीवनी माना गया है उत्तर कालामृत ग्रंथ में। तो हमारी शास्त्र कहानी में एक जगह जो नियम होता है वह दूसरे जगह भी लागू होता है। उसको कहते हैं एकत्र निर्णीत शास्त्रार्थः असति बाधके अन्यत्र अपि युज्यते। ये न्याय है, नियम है। तो इस नियम से प्रतिष्ठा के इसमें भी वैसा ही मुहूर्त लिया गया है जिसमें संजीवनी रहे। राजबाण नहीं रहने पर राजकीय संकट भविष्य में नहीं आएगा, चोरबाण न होने से बड़ी कोई चोरी नहीं होगी, मृत्युबाण न होने से कोई बड़ी मात्रा में कोई हमरे रहेगा नहीं, और अग्निबाण न होने से आग नहीं लगेगी। इस प्रकार से 5 बाणों का विचार किया गया है। तो वो मंदिर के दृष्टि से अच्छा है और राष्ट्र के दृष्टि से भी अच्छा है, वो दिया गया। अब प्रधानमंत्री तो मुख्य ही हैं तो उनके लिए भी अच्छा ही है। प्रधानमंत्री हम लोगों की रक्षा करते हैं तो हम लोगों का ही कर्तव्य है कि राष्ट्र का कल्याण जैसा हो ऐसा ही कार्य देना। सबसे मूल तो सबके रक्षक तो राम जी हैं, तो राम जी की ही प्रधानमंत्री द्वारा ये सब हमारे भारतवर्ष का गौरव बढ़ा रहे हैं। तो राम जी की प्रतिष्ठा यदि अच्छे स्थान में हो जाएगी तो भारतवर्ष की प्रतिष्ठा स्वयं हो जाएगी। यहाँ कुछ दिन लोगों ने भेजे थे, उसमें जो दोष है बता दिया गया। यही सबसे अच्छा मुहूर्त मिला, इसे पास किया। ज्योतिष शास्त्र एक गहन है, समुद्र जैसा। उसमें जो जितना डुबकी लगाए उतना वो पाएगा। उसमें ही सबसे बड़ा है जिस पर ईश्वर की कृपा होगी और गुरु की कृपा होगी, उसे वो चीज़ मालूम होती है। हम लोगों ने बचपन में बूढ़े बूढ़े जो ज्योतिषी थे उनके मुख से कई बातें सुनी और बड़ों के मुख से जो कुछ अध्ययन किया उसके अनुसार हमें जो उचित मिला सो दिया। कुछ प्रश्न आए थे कि इसमें ये दोष हैं, उसका भी उत्तर भेज दिया गया। आप देखना हो दे सकते हैं, फाइल है। ये सांगवेद विद्यालय, यहाँ पर राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक अन्य अन्य प्रश्न समय समय पर उपस्थित होते हैं तो उनका उत्तर यहाँ से जाता है प्रमाण के साथ। इसी के अंतर्गत ये प्रश्न आया कि मुहूर्त निकाल के दिया जाए, तो पूरे मुहूर्त निकाल के दिया गया। अच्छा, उसका सुपरिणाम है कि मंदिर तैयार हो गया। उसके बाद स्थापना के लिए मुहूर्त पूछा गया तो दे दिया गया। सामग्री ऐसा है कि वहाँ प्रतिष्ठा के मुहूर्त में वास्तु शांति होगी, अनेक हवन होंगे और कलशों से स्नपन होगा, मूर्ति का जलाधिवास, धान्याधिवास, शय्याधिवास आदि होंगे, कई चीज़ें हैं। तो उसमें केवल काशी से ही लोग जा रहे ऐसा नहीं, लेकिन समिति ने, मंदिर की जो समिति है उसने कहा ये सामान आप काशी से लाएंगे, तो उसके लिए जो लोग नियुक्त हैं वो सामान जुटा रहे हैं। क्या स्पेशल हवन के लिए जो समिधाएं हैं अलग अलग, वो जाएंगे, यहाँ से जाएं या बाहर जिनको सौंपा है उनके द्वारा आएंगी। और इसके अतिरिक्त में घृत है और रत्न सुवर्ण चांदी जहाँ जो लगते हैं वो जाते हैं, वो जिनको जो सौंपा है वो वहाँ से आएगा और जाएगा।
काशी से और भी कितने विद्वान या आपके साथ और भी कितने लोग या कुल मिला के 121 लोग जाने वाले हैं। उसमें भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों के भी अनेक विद्वान हैं, अवकाशी के भी, ऐसा मिला के 121 है। गुरुजी जानना चाहेंगे कि कितने बजे से कितने बजे तक 84 सेकंड जो है वो कितने 84 सेकंड में सब कुछ नहीं होगा। जी जी 84 सेकंड में प्रतिष्ठा का जो मुख्य भाग है, जिससे हम कहेंगे प्रतिष्ठ परमेश्वर, हे परमात्मा आप यहाँ प्रतिष्ठित हों, ये मंत्र का अर्थ है। उससे चावल छिड़का जाएगा। प्रतिष्ठ परमेश्वर है तो हम आप देख लीजिए 84 सेकंड से भी कम में तो होता ही है, जी जी उसमें अक्षता बढ़ेगी। कुछ विश्व में अच्छा होने का है, उसका ये संकेत है। उसमें सब लोगों को उत्साहित होकर के भगवान का कार्य अपना ही समझ के लग करके श्रद्धा से करना चाहिए, उसका सुफल सबको मिलेगा। आप गुरुजी मुहूर्त निकाले हैं, आप कितना ज़्यादा उत्साहित है इस चीज़ को लेके या राम मंदिर को लेके? देखो हमने तो कहा था आप लोग ही कर लो, हमने मुहूर्त दे दिया, हम तो आते तक नहीं, करो, हमारे परमात्मा सब जगह। फिर भी सबका आग्रह है और शंकराचार्य जी का आग्रह है कि आप अवश्य जाएं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। गुरुजी आप बहुत ही मेन और मुख्य कड़ी हैं। देखो हमारे ही अयोध्या शरीर में है, जी अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या तस्याम हिरण्मय कोशः स्वर्गो लोको ज्योतिषावृतः यो वैताम ब्रह्मणो वेद अमृतेनावृताम पुरीम तस्मै ब्रह्म च ब्रह्मा च आयुः कीर्तिम प्रजान ददु। इस वेद मंत्र में अपने शरीर को ही अयोध्या माने हैं। योगी लोग अयोध्या का इसी में ध्यान करते हैं, लेकिन सर्वसामान्यों को उसका सुलभता कैसे हो, इसलिए भगवान ने अयोध्या क्षेत्र भी बना के रखा है। मुख्य मुक्तिपुरी है, इसलिए उसका विशेष सम्मान है। हमारे आराध्य जो विश्वनाथ भगवान हैं, बाबा विश्वनाथ, वो राम जी का निरंतर ध्यान करते हैं, इसलिए वहाँ पर राम जन्मभूमि का विशेष महत्व स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में बताया है। तो उसका उद्धार हो रहा है, तो ये सुखद समय है सभी के लिए है। हमारे पूर्व भी तो कितने लोग गए, कितने लोगों ने बलिदान किया, वो समय नहीं आया, लेकिन उन्हीं लोगों के जो बलिदान है, तपस्या है, पुण्य है, उसका प्रभाव से, उसके प्रभाव के रूप में और भगवान के कृपा आशीर्वाद के रूप में समय आया, तो उसमें सब लोगों को मदद करना चाहिए, करना चाहिए। देखो हमने तो किसी को न्योता दिया नहीं है, न हम कहें हमें बुलाओ, हमें बुला रहे हैं तो हम जा रहे हैं। हमने थोड़ी कहा कि हमसे ही मुहूर्त लीजिए, लेकिन यहाँ मुहूर्त की मांग आई है, जी जी तो हम ये कहते हैं कि हम नहीं मुहूर्त देंगे। नहीं, मांग आई तो जो जानकारी उसके अनुसार मुहूर्त दे दिया। जितने भी लोग हैं जो मंदिर बन गया या इसका विरोध करते आए मंदिर का, देखो सदा ही देवता असुर राक्षस रहते हैं। जो असुर राक्षस रहते हैं वो अच्छे कार्य का विरोध करते हैं, जो देवता रहते हैं वो समर्थन करते हैं। तो सदा का ही समय है, आज का थोड़ी है। पुराने जमाने में भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। त्रिगुणात्मिका सृष्टि जब है, उसमें सात्विक राजस तामस सब हैं, तो कैसे होगा कि सदा प्रकाश ही रहेगा, अंधेरा नहीं आएगा? अंधेरा का भी एक समय रहता है। उस हिसाब से विरोधी भी करने वाले रहते हैं, कार्य करने वाले भी रहते हैं। हाथी चलता है तो कुत्ते भूकते हैं, तो उसके लिए क्या हाथी का कोई गति तो रुकती नहीं, वैसे भगवान का कार्य चल रहा है।